Hello everyone, class 11, the poem Father to Son. This question is the most important. The theme of the poem Father to Son. Father to Son की जो है थीम हम डिस्कस करेंगे. आंसर इज दिस. Elizabeth Jennings pick up a universal problems and gives it an autobiographical treatment, infusing empathy and the understanding. Once again, Elizabeth Jennings, this is the name of this. This is the name of the Elizabeth. E कैपिटल आएगा, जेनिंग्स में जे कैपिटल आएगा. एलिजाबेथ जेनिंग्स पिकअप अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम. उन्होंने क्या पिकअप किया? उन्होंने पिकअप किया यूनिवर्सल प्रॉब्लम को पिकअप किया, मतलब उठाया. यूनिवर्सल सिर्फ एक घर की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड्स की प्रॉब्लम है. यूनिवर्सल प्रॉब्लम को उन्होंने पिकअप किया एंड गिव्स इट एन ऑटोबायोग्राफिकल ट्रीटमेंट. फिर उनकी जो भी पर्सन, ये जो फादर टू सन के बीच में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो उनको नहीं समझ पाते, बेटा फादर को नहीं समझ पाता, फादर बेटे को नहीं समझ पाते. ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो, तो ये यहाँ की सिर्फ एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये यूनिवर्स प्रॉब्लम है. तो इस प्रॉब्लम की जो ऑटोबायोग्राफिकल ट्रीटमेंट, इन्फ्यूजिंग एम्पैथी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्यूजिंग? इन्फ्यूजिंग का मतलब होता है किसी भी टू हैव एन इफेक्ट्स ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ समथिंग्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्यूजिंग? इन्फ्यूजिंग का मीनिंग्स होता है एलिजाबेथ जेनिंग्स पिक अप अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम. वंस अगेन, Elizabeth Jennings pick up a universal problem. Stop the video and write it and give it an autobiographical treatment and gives it an autobiographical treatment. Once again, and gives it an autobiographical treatment. Once again, speak with me. And give it an and gives it an autobiographical treatment. Stop the video and write it. Infusing empathy and understanding. Infusing empathy and understanding. Once again, infusing empathy and understanding. Stop the video and write it. देखो, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इन्फ्यूजिंग? क्या मीनिंग है इन्फ्यूजिंग का? मतलब क्या है? इन्फ्यूजिंग है मन में बिठाना. क्या है हिंदी में? अगर इसका मीनिंग देखेंगे, मन में बिठाना. और इंग्लिश में टू हैव एन इफेक्ट्स ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ दिस समथिंग्स. इफेक्ट्स ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ दिस समथिंग्स मतलब मन में बिठाना. एम्पैथी मीन्स होता है EMPATHY. एम्पैथी के मीन्स होता है the ability to imagine how another person is feeling and so understand. दूसरों की फीलिंग्स को समझने की एबिलिटी. क्या होता है एम्पैथी? दूसरों की फीलिंग्स को समझने की एबिलिटी होना. ठीक है. द पोएम इज अबाउट एन estranged relationship. Estranged, the meaning of this, no longer living. नो लॉन्गर लिविंग. जो फादर और सन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एस्ट्रेंज्ड है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक लिविंग नहीं है. द पोएम इज अबाउट, स्पीक विद मी, द पोएम इज अबाउट एन एस्ट्रेंज्ड रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. That has lost its warmth and even basic relation. और उन्होंने क्या खो दिया आपस में? That has lost its warmth. That has lost. Once again, that has lost its warmth. WARMTH. Warmth and even basic relation. Stop the video and write it.
अ फादर्स एक्सपीरियंसिंग ऑफ अ गैमेट। फादर का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, स्कोप ऑफ समथिंग, कैसा है, स्कोप ऑफ समथिंग, ऑफ इमोशंस, फादर्स एक्सपीरियंसिंग ऑफ अ गैमेट। वंस अगेन, फादर एक्सपीरियंसिंग, फादर का जो एक्सपीरियंस है वो किस चीज़ का है, ऑफ अ गैमेट, मतलब स्कोप ऑफ समथिंग्स। व्हाट इज द गैमेट, GAMUT, गैमेट मतलब स्कोप ऑफ समथिंग्स। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GAMUT, गैमेट, स्कोप ऑफ समथिंग्स। तो फादर्स एक्सपीरियंसिंग, स्पीक विद मी, फादर्स एक्सपीरियंसिंग ऑफ गैमेट, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। ऑफ किस चीज़ का, स्कोप ऑफ एक्सपीरियंस, मैंने बोला था ना गैमेट मतलब स्कोप ऑफ समथिंग्स, कुछ करने का स्कोप, स्कोप ऑफ समथिंग्स, क्या स्कोप ऑफ समथिंग्स, क्या, ऑफ इमोशंस, ऑफ इमोशन, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, इज क्वाइट पॉइनेंट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस, पॉइनेंट का मतलब होता है कॉजिंग सैडनेस और पिटी, काफ़ी ज़्यादा सैड होना, क्वाइट पॉइनेंट मोर। Father experience of gamets of emotion of quite poignant more of because of it is a winters in his life। वो ये कह रहे हैं अपने बेटे के साथ वो एक ब्रिज बनाने की जो उनकी कोशिश है वो सब असफल, फेल हो गई। हाँ, फादर जो हैं अपने बेटे के साथ क्या बनाना चाह रहे हैं, अपने बेटे के साथ एक ब्रिज बनाना चाह रहे हैं। कैसा ब्रिज बनाना चाह रहे हैं, कैसा मतलब ब्रिज मतलब रिलेशन रखना चाह रहे हैं, कैसा, प्यार भरा रिलेशन। तो अपने बेटे के साथ एक ब्रिज बनाने की उनकी जितनी भी कोशिशें हैं वो सब के सब असफल हो गई। तो वो बेटे के बचपन को याद करके ये समझने की कोशिश करते हैं, अपने बेटे के जो बचपन है उसको याद करके वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या गलत हुआ, क्या गलत हुआ उसके साथ। ठीक है, तो वंस अगेन बेसिक ब्रिज देखिए, फादर एक्सपीरियंसिंग फॉर गैमेट इमोशन ऑफ द क्वाइट
pregnant more so because he is in winter in his life. His flundering attempt to build, देखो his flundering, what's the meaning of the flundering? To find it's difficult to speak, कुछ कहने में झिझक सी आना, क्लियर नहीं बोल पाना, थोड़ा सा सहमा सहमा रहना, तो that is his flundering. Speak with me. His flundering. Once again, his flundering attempt to build a bridge with his son. Stop the video and write it. Frantically, worsening चिंता, जल्दबाजी, recalling his सन चाइल्डहुड. रिकॉलिंग मतलब याद करते हैं. किसको याद करते हैं? कौन याद करता है? फादर याद करते हैं. फादर रिकॉल्स करते हैं. फादर क्या करते हैं? रिकॉल्स करते हैं हिज सन चाइल्डहुड, अपने बच्चे के बचपन को. तो रिकॉलिंग हिज सन चाइल्डहुड. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. टू गेन सम इंसाइट, जब उसके बचपन को याद करते हैं तो यह समझने की कोशिश करते हैं. टू गेन सम इंसाइट. टू गेन सम इंसाइट मतलब यह समझने की कोशिश करते हैं. टू गेन सम इंसाइट. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. क्या समझने की कोशिश करते हैं? अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग इज टचिंग, कि क्या गलत हुआ लाइफ में. अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग. अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग इज टचिंग. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. Insights of feeling judgmental. Insights of feeling judgmental. Stop the video and write it. आगे वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है we sigh and hope that eventually both the men will be able to find some common ground to stand on. वो ये कह रहे हैं instead of feeling judgmental, न्याय करने के बजाय, instead of feeling judgmental, न्याय करने के बजाय. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. वी साई, हम आहें भरते हैं. वी SIGSI मतलब हम आहें भरते हैं. एंड होप, और आशा करते हैं. डैट इवेंचुअली बोथ द मैन विल बी एबल, क्या हम दोनों एबल हो पाएंगे. टू फाइंड सम बेसिक ग्राउंड, क्या दोबारा से हम उस पोजीशन पर आएंगे जैसे बचपन में बेटा और फादर एक साथ एक ही ग्राउंड. यहाँ पे ग्राउंड का मतलब है कॉमन ग्राउंड ऑन दिस स्टैंड. आपस में जैसे हम लोगों का, हम जैसे आपस में चाइल्डहुड में, बच्चे के चाइल्डहुड में जैसे फादर बच्चे को प्यार करते थे, तो क्या ऐसा वो ग्राउंड दोबारा से आ पाएगा? क्या वो कॉमन ग्राउंड पे हम दोनों स्टैंड हो पाएंगे? दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. दैट इवेंचुअली बोथ दी मैन विल बी एबल. यहाँ पे बोथ दी मैन का मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोथ दी मैन? फादर एंड सन. बोथ दी मैन विल बी एबल, क्या हम एबल हो पाएंगे? स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. किस लिए? टू फाइंड सम कॉमन ग्राउंड. टू फाइंड सम कॉमन ग्राउंड टू स्टैंड ऑन. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. टाइम इज अ बिगर हीलर. टाइम सबसे बड़ा मल्लम है. ठीक है, टाइम इज अ बिग हीलर. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. एंड इवन if they may not be able to love each other conditionally, अगर हम if they, यहाँ पे they किसके लिए है? फादर और सन के लिए है. एंड इवन if they may not be able, हम अगर इसलिए एबल नहीं हैं, may not be able to love, even if they may not be able, speak with me, even if they may not be able to love each other कंडीशनली. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. तो लाइक बिफोर, वो कह रहे हैं अगर हम पहले जैसा प्यार एक दूसरे के प्रति ना कर पाए, लेकिन हम अनकंडीशनली दयालु हैं होंगे एक दूसरे के प्रति. ठीक है, मतलब वैसा प्यार, अगर बचपन वाला प्यार वो ना हो पाए एक दूसरे के प्रति, तो मुझे इतना कन्फर्म है, फादर कहते हैं, कि हम काइंड तो होंगे ही होंगे, दयालु तो होंगे ही होंगे एक दूसरे के लिए. Like before, they could be kind to each other. Like before, they could be kind. Like before, they could be kind to each other unconditionally. Thank you.